सालों के संघर्ष और इंतजार के बाद एक बार फिर भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला अपने विग्रह में विराजेंगे तो अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय होगा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के साथ साथ अयोध्या वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या का नाम यूं तो दीपोत्सव को लेकर पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन अब अयोध्या एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। अयोध्या को सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार जिस सोलर सिटी के मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसका जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उल्लेख होने वाला है। सीएम योगी के दिशा निर्देशन में बनी विशिष्ट कार्य योजना को क्रियान्वित करते हुए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि यूपी नेडा जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लाइन परियोजना को पूरा करके वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। इस परियोजना के तहत करीब 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में 470 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लगाकर यूपी नेडा अयोध्या की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। फिलहाल करीब 70% काम को पूरा कर लिया गया है और 22 जनवरी से पहले ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया जाएगा। इस संबंध में बताया गया है कि 22 जनवरी के पहले ही अयोध्या में लक्ष्मण घाट से लेकर गुप्तार घाट होते हुए निर्मली कुंड तक 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में 470 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। 70% काम पूरा कर लिया गया है और बाकी 30% काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत लक्ष्मण घाट से गुप्तार घाट तक 310 सोलर लाइट्स को इम्प्लांट करके रोल आउट कर दिया गया है, जबकि गुप्तार घाट से लेकर निर्मली कुंड तक 1.85 160 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइटों को लगाने का काम जारी है। ये सभी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइटें LED बेस्ड है, जो कि 4.4 वॉट पावर पर काम करती है और स्मार्ट टेक्नोलॉजी युक्त है। इनके इंस्टॉलेशन के जरिए लक्ष्मण घाट से लेकर निर्मली कुंड तक करीब 10 किलोमीटर का स्ट्रेच रोशनी से जगमगा उठेगा। हम लोगों ने गुप्तार घाट से राजघाट तक का हम लोगों ने सोलर लाइट से उसको लाइटिंग किया था और एक बेहतर सोलर लाइट हम लोग लगाए हैं। और रही बात रिकॉर्ड्स की, तो गिनीज बुक की टीम परीक्षण करती है और उस संदर्भ में उसका डिसीजन होता है। ये जो आप जो सड़क है उसके बारे में आप बता दें कि वहाँ पे क्या क्या किया गया प्रशासन की तरफ से? गुप्तार घाट से राजघाट का हम लोगों ने बंधे का निर्माण हुआ है और उस पर सड़क का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट घाट थे डिस्कनेक्टेड थे, उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है और वहाँ पे पूरा कनेक्टिविटी आ गई है कि आप उस माध्यम से राजघाट से गुप्तार घाट तक आप उसके माध्यम से जा सकते हैं। उसके बाद उसके सेकेंड फेज में हम लोग आगे के चरण में वहाँ 4 लेन भी हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, जो लक्ष्मण पथ के नाम से होगा। वो वर्तमान में अभी नहीं है, उसको हम लोगों ने प्रपोजल किया है और उसको भी हम लोग एक कनेक्टिविटी को बल मिलेगा उस रास्ते पे। और 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा आप देख रहे होंगे, उसको हम लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं और वो काम प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो चुका है। थैंक यू सर। योगी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित परियोजना के जरिए जिस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने की प्रक्रिया के तहत काम जारी है, वो फिलहाल सऊदी अरब के मलहम के नाम दर्ज है। यहाँ साल 2021 में लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स के तौर पर गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम किया गया था। मलहम में 9.7 किलोमीटर स्ट्रेच में 468 सोलर पावर्ड लाइटें लगाकर वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया गया था, जबकि अब योगी सरकार के विजन के अनुसार अयोध्या में 10 किलोमीटर स्ट्रेच में 470 सोलर पावर लाइटें लगाकर इस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया जाएगा। अयोध्या सोलर सिटी के अंतर्गत टोटल ऊर्जा जो है भगवान राम चूँकि सूर्यवंशी राजा रहे हैं, इसी के क्रम में हम लोग चाहते हैं कि सारी एनर्जी जो है सोलर से अयोध्या को मिले। इसी क्रम में हम रामपुर हलवारा में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में उनके द्वारा 165 एकड़ जमीन हमें मुहैया करा दी गई है। यूपी नेडा द्वारा NTPC को द्वारा MOU करा लिया गया है और NTPC द्वारा जैक्सन सोलर को कार्य अलॉट करा दिया गया है। उम्मीद है कि 10 मेगावाट पावर प्लांट हम लोग 22 जनवरी जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर का लोकार्पण करने आए तो 10 मेगावाट के पावर प्लांट का लोकार्पण उनके कर कमलों द्वारा कराया जाए। सर, अयोध्या वासियों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है, क्या सर? अयोध्या वासियों को देखिए, 1 यूनिट बिजली बनाने में हमें 850 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें हवा में छोड़ना पड़ता है। अगर हम कोयला से बिजली बनाते हैं तो हम अगर 40 मेगावाट बिजली बनाते हैं तो 2 लाख यूनिट बिजली पर डे बनती है। 2 लाख पर यूनिट बिजली बचने के तो हम काफ़ी कार्बन उत्सर्जन से बचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हम 30% जीरो इमिशन कर दें और 2075 तक हम नेट जो जीरो है हमारा जीरो हो जाए। इसी क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं, 40 मेगावाट का आगे होगा। हम जिलाधिकारी महोदय की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि और ज़मीन हमें मिले तो अधिक से अधिक हम लोग पावर प्लांट लगा के अयोध्या वासियों को सोलर से बिजली से निजात देने के कार्यक्रम में अपना रोल अदा करेंगे।
दीपोत्सव की बात करें तो इस पर भी नया रिकॉर्ड बनाने पर काम चल रहा है। साल 2023 में दीपावली के समय सरयू घाटों पर दीपोत्सव में अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर ने मिलकर 22 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई थी। ऐसे में 22 जनवरी को जब प्रभु रामलला का श्री विग्रह भव्य राम मंदिर में सुशोभित होगा, ऐसे में फिर एक बार सूर्यवंश की गौरव गाथा को नया प्रतिमान देते हुए सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स की सबसे लंबी श्रृंखला को अयोध्या में संचालित करके इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित किया जाएगा। इस विषय में स्थानीय प्रशासन और यूपी नेडा के अधिकारियों व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पदाधिकारियों के बीच भी संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी है।